करेक्ट आंसर होगा यू कैन गो। अब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, यानी नहीं वाले सेंटेंसेस। जैसे मैं नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कैन के बाद एक नॉट लगाना है। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक। अब आप ट्राई कीजिए। सोनू नहीं जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा सोनू कैन नॉट गो। मैं नहीं बोल सकता हूं। सही जवाब होगा आई कैन नॉट स्पीक। सचिन नहीं खेल सकता है। खेलने के लिए हम प्ले का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर होगा सचिन कैन नॉट प्ले। हमने अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाले सेंटेंस सीख लिए, नेगेटिव यानी नहीं वाले सेंटेंस सीख लिए। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, यानी क्या वाले सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्या से होती हो। क्या तुम जा सकते हो? क्या वह आ सकता है? क्या मैं बैठ सकता हूं? और कमाल की बात यह है कि आपको क्या के लिए अलग से इंग्लिश में कुछ नहीं लगाना है। जितनी चीजें आपको याद हैं बस उन्हीं की अदला बदली कर कर आप ये क्या वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या वाले यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस बार ये एक सवाल बन गया है। जैसे क्या तुम जा सकते हो, तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैन यू गो। क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। अब मैं एक हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा और उसकी 3 अलग अलग इंग्लिश बनाऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह प्रैक्टिस आपको भी अभी करनी है। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। आई कैन नॉट स्पीक, कैन आई स्पीक। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। यू कैन नॉट गो, कैन यू गो। हम देख सकते हैं, वी कैन सी। वी कैन नॉट सी, कैन वी सी। अब मैं आपसे हूं, मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस दूंगा, आपको उसकी 3 इंग्लिश बनानी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ट्राई कीजिए। मैं खेल सकता हूं। करेक्ट आंसर होगा आई कैन प्ले। आई कैन नॉट प्ले, कैन आई प्ले। फिर से ट्राई कीजिए। हम जा सकते हैं। सही जवाब होगा वी कैन गो। वी कैन नॉट गो, कैन वी गो। एक आखिरी, सचिन खेल सकता है। करेक्ट आंसर होगा सचिन कैन प्ले। सचिन कैन नॉट प्ले, कैन सचिन प्ले। दोस्तों क्योंकि अभी हमें लिमिटेड हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है, इसीलिए हम इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले समय में हम अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब्स सीखेंगे ताकि हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना पाए। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, सोनू और मोनू ये दोनों ही नाम सिंगुलर है या प्लूरल? इसका सही जवाब है प्लूरल, क्योंकि जब नाम एक होता है यानी करने वाला इंसान कोई एक होता है तो उसे हम सिंगुलर काउंट करते हैं। लेकिन जब काम करने वाले इंसान एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहां पर 2 नाम है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे में हम इसे प्लूरल काउंट करते हैं। अब बारी है आज के होमवर्क की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जिसकी इंग्लिश आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कल की यानी कि डे 3 की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। फिलहाल मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा।